बिग बॉस जिसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और वहीं बहुत सारे लोग हेट भी करते हैं। कुछ लोग इसे एंटरटेनमेंट की नजर से देखते हैं और कुछ इस शो को देखकर खुद की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है, बिग बॉस कैसे आपको ट्रैप करता है और कैसे ये ऑडियंस की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। कब तक के रहेंगे घर में? ये तो कुछ कह नहीं सकता मगर भैया जो तुझे करना होता है। ठीक है, ओके। मैं तो ये 4 दिन मैंने तेरे को दूध के डब्बे दिए हैं। आप वही कर रहे हो, हम लड़कियों पे आप वही कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों। ये कंट्रोवर्सी हम काफी वक्त से देखते भी आ रहे हैं सोशल मीडिया और अपने आसपास भी, बट एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ, कौन सही है कौन गलत है? इसका आंसर बिग बॉस के कॉन्सेप्ट जिसको डिजाइन किया गया है एक परफेक्ट वे में ऑडियंस को माइंडलेस बनाने के लिए। स्टार्ट करते एक ओल्ड सिनेरियो के साथ। आपको शायद ही इसके बारे में जानकारी हो। बिग बॉस एक डच रियलिटी शो बिग ब्रदर का कॉपी पेस्ट है, जिसकी और भी कॉपीज अपने देश में अलग अलग लैंग्वेज में है, कन्नड़ा, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी एक्सेट्रा। इसकी स्टार्टिंग 2006 में हुई थी, जो पहले टीवी पे टेलीकास्ट होता था और अभी लास्ट 2 ईयर से OTT प्लेटफॉर्म पे भी टेलीकास्ट हो रहा है। बिग बॉस एवरेज एक 90 डेज का एक शो होता है, जिसमें कंटेस्टेंट को सिलेक्ट किया जाता है और एक आइसोलेशन हाउस के अंदर छोड़ दिया जाता है, और फिर जब तक ये कंटेस्टेंट इस हाउस के अंदर रहेंगे, जब तक इनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा लाइव कैमरा से, और बिग बॉस की कमांड के अंदर ये कंटेस्टेंट रहेंगे, और फिर जो एंड तक इस शो में टिका रहता है और टास्क को कंप्लीट करता है, उसको विनर बनाया जाता है और एक प्राइज मनी भी उस विनर को दी जाती है। यही शो का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पर यह शो चलता है। अब आप बेसिक समझ चुके हैं, अब चलते हैं बिग बॉस के मेन कॉन्सेप्ट पे, किस तरह से ये ऑडियंस को एक्सेप्ट कर रहा है ताकि सभी लोग इस शो को देखें और बिग बॉस के TRP इंक्रीज हो। नंबर 1, सबसे पहले बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट शो में लेता है जिनकी ऑलरेडी पॉपुलैरिटी है और एक नॉन फेस है ऑडियंस के लिए। इससे बिग बॉस को ये बेनिफिट होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक अपनी पॉपुलैरिटी गेन करता है। नंबर 2, अब कंटेस्टेंट के सिलेक्ट हो जाने के बाद सभी कंटेस्टेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, जिसमें लिखी सभी बात बिग बॉस के फेवर में ही होती है। इसके बाद बिग बॉस के थ्रू कंटेस्टेंट को शो में मैनिपुलेट किया जा सकता है और अपने अकॉर्डिंग उनसे एक्ट करवाया जा सकता है। नंबर 3, ये ऑलरेडी पॉपुलर लोग क्यों इस शो में जाते हैं, इसकी बात आगे इस वीडियो में करेंगे। देखो, आप कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया गया है। इसके बाद सभी कंटेस्टेंट को एक आइसोलेशन जगह पर एक हाउस के अंदर लॉक कर दिया जाता है, वही एवरेज 90 डेज के लिए, और यहाँ से शो की एक्चुअल स्टार्टिंग होती है। अब सभी कंटेस्टेंट को गेम में आगे बढ़ने के लिए उनमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि बैक बाइटिंग। अक्सर इस शो में कंटेस्टेंट एक दूसरे को ऑफेंस करते हैं, जिससे वो अदर कंटेस्टेंट के ऊपर उठ सके, जिसको बिग बॉस एक तरह का टास्क परफॉर्म करता है। ऐसे ही सब स्ट्रेटेजी और कॉन्सेप्ट के साथ ये शो रन करता है। क्या ये इंटरेक्शन रियल भी है? बिल्कुल नहीं। इसके बाद कुछ ऐसे टास्क और सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिससे इनके बीच आर्गुमेंट्स और ईगर ऑफ फाइटिंग देखने को मिले और शो की TRP बूस्ट हो जाए। दोस्तों, उसके बाद आता है फॉलो बिग बॉस ऑर्डर्स। इस हाउस के अंदर कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा करता भी है तो बिग बॉस के घर से जल्दी ही उसको निकाल भी दिया जाएगा। यही सिनेरियो हमें पुनीत सुपरस्टार जैसे इंस्टाग्राम के लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार केस में देखने को मिला। 24 आवर के अंदर ही बिग बॉस ने घर से उसको निकाल लिया, क्योंकि अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे पुनीत सुपरस्टार की वही इमेज देखने को मिलेगी जो बिग बॉस हाउस के अंदर थी, लेकिन वही अदर पर्सनालिटी की सोशल मीडिया पे इमेज और हाउस के अंदर की इमेज बिल्कुल अलग नजर आएगी। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने की पावर। आप जानते हैं कि पॉपुलर पर्सनालिटी इस शो में क्यों परफॉर्म करते हैं जबकि वो ऑलरेडी पॉपुलर है। हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो ये पर्सनालिटी इस शो को क्यों ज्वाइन करती हैं जहाँ इतना डार्क और नेगेटिव एनवायरनमेंट डायरेक्टली उनकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। इसका आंसर चीप वे ऑफ गेटिंग फेम एंड मनी। जस्ट बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये इस शो में जाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलैरिटी गेन होती है। बिकॉज अपने देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि एंटरटेनमेंट के इस मैसिव शो को देखना शुरू कर देता है और फिर वो इन कंटेस्टेंट के बारे में दूसरे से बात करता है
और देश भर में ज्यादातर लोगों के मुंह पे इन्हीं गिने चुने लोगों का नाम आता है। तो कंटेस्टेंट की जो पॉपुलैरिटी अभी एक लिमिटेड एरिया तक थी, वो अब ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो चुकी होती है। दैट्स व्हाई ये पॉपुलर पर्सनैलिटी इस शो में जाने के लिए बेताब रहती है। दोस्तों, इस शो में अगर आगे बढ़ना है और शो को जीतना है तो एक ही रास्ता होता है कि दूसरे कंटेस्टेंट को अब्यूज करना और उनको डिसडेन करना, ताकि शो में बने रहे। और जितना ज्यादा दूसरे को डिस्ट्रेन करेगा और बैक फाइटिंग करेगा, वहीं उतना आगे इस गेम में बढ़ेगा और इसके चलते शो की टीआरपी भी इंक्रीज होती है। और इस शो को रियलिटी शो जैसा दिखाने के लिए दोस्तों पब्लिक वोटिंग भी कराई जाती है ऑडियंस से अपने फेवरेट पर्सनालिटी के लिए। बट क्या वो पर्सनालिटी उस बेसिस पे आगे बढ़ती है? इन सबको देखकर तो यही लगता है कि इस शो में पब्लिक वोटिंग नहीं, सिर्फ टीआरपी डिसाइड करती है किसको घर में रखना है और किसको नहीं। और इसका इफेक्ट हमें पब्लिक के बीच में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस शो को एडिटर के थ्रू घंटों घंटों की कन्वर्सेशन को सिर्फ 2-3 लाइन में दिखाया जाता है, जिसके बाद ऑडियंस को भी ये लगता है कि इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसपरसेप्शन है, जिसके बाद दोनों कंटेस्टेंट के फॉलोवर के बीच डिबेट सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, जिसके चलते इस शो की टीआरपी और ज्यादा गेन होती है। बट द क्वेश्चन इज दैट एक शो ऐसा करता क्यों है, जिस वजह से इस हाउस के अंदर सभी कंटेस्टेंट ऐसे बिहेव करते हैं ऑन कैमरा? इसका एकदम सिंपल आंसर है, ऑडियंस को ये देखना पसंद है। अपने देश के लोगों को पसंद है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। लोगों को पसंद है स्ट्रीट फाइट, उसको देखने में मजा आता है। अक्सर भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसको एंजॉय करने के लिए। और लोगों को पसंद है जब किसी को इंसल्ट किया जाता है और उसमें उनको खुशी मिलती है। और अब तो ये सोशल मीडिया पर भी खूब देखने को मिलता है, जब किसी को ट्रोल किया जाता है तो सब उसको शेयर करने लग जाते हैं और फिर उसको एंजॉय करने लगते हैं। और इस चीज को सैडिज्म कहा जाता है। इसी साइकोलॉजी ट्रिक का बिग बॉस यूज करता है ऑडियंस को रिटेंशन बनाए रखने के लिए। इसलिए हमें शो के अंदर बीच ना कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिलती रहती है और कंटेस्टेंट के बीच ऐसे बिहेवियर देखने को मिलता है, क्योंकि उनको भी शो के कहने पर चलना पड़ता है शो को जीतने के लिए, क्योंकि लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर लेना काफी पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा सिर्फ अपने देश में है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले अपने देश में कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए शो को स्टार्टिंग से 15 डेज में 4 बिलियन मिनट का वॉचिंग टाइम टच कर लिया। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये काफी बड़ा नंबर है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं अपने देश में लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर लेना कितना पसंद है। इसलिए इस शो को लोग काफी बेकार भी बताते हैं, लेकिन काफी लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर के चलते ये शो ऐसा आज भी करोड़ व्यू गेन करता है और करोड़ में मनी जनरेट करता है, जिसका सोसाइटी पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इस शो को देखने से सिर्फ आपका आईक्यू लेवल लो होगा। और इस चैनल पे और भी यूजफुल वीडियो है, अगर नहीं देखे हो तो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे फीडबैक दे। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर